अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। जी, आज हम जो मखरज सीखेंगे वो है तो, दाल, ता, इनका। ठीक है, या अगर आप लोग उसको ऑर्डर वाइज लेके चलें तो पहले ता आता है, ता, दाल और तो। ठीक हो गया। तो अपनी कॉपीज पे इनको लिख लें। तीनों का मखरज जो है वो सेम होता है, यानी तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं। ठीक है, तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है आवाजों का, वो आपको पता चल जाएगा क्यों मुख्तलिफ है, मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, इनको कहते हैं हरूफे नितइया। हरूफे नितइया। चलें अब हम देखते हैं कि इनका क्या पिन पॉइंट है, क्या मखरज है। तो यहाँ आगे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जुबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मैं अब आप लोग को जो डेफिनेशन बताऊंगी आपने वो लिखनी है। ता, दाल, तो जुबान की नोक और सामने वाले दो दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ठीक है, यानी कि जुबान की नोक, आपकी ये वाली जो नोक है, टिप है, और सामने वाले आपके दो दांत हैं, उनकी जड़ पे लगाने हैं आपने। ठीक है, यहाँ पे लगाने हैं। दोबारा से एक दफा इसको बना लें। पहले दांत बनाएंगे सामने वाले, इनको बनी रैबिट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो जड़ कौन सी होती है, जहां से दांत स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने जुबान की नोक को टच करना। तो ये दो, सॉरी, तीन लफ्ज अदा होंगे। ठीक है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इनकी जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है, ताकि आप वहीं पे एग्जैक्टली टच करें। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर यहाँ टच नहीं भी करेंगे ना, कहीं और भी टच करेंगे, तो आवाज थोड़ी थोड़ी सिमिलर निकल आएगी। आपको लगेगा मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, लेकिन देन अगेन जो मैं हर क्लास में बात करती हूँ कि हमने क्या तरीका फॉलो करना है जो कि सुन्नत के मुताबिक है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ऐसे ही अदा। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप देखें तो आपने क्या करना है, टच द टिप ऑफ योर टंग टू द रूट्स ऑफ अपर बनी रैबिट टी। इंग्लिश में ये डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाई जाती है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने उर्दू में बता दिया, बहुत आसान है कि सामने वाले जो दो दांत हैं उनकी जड़ पे हमने जुबान की नोक को लगाना है। अब आ जाए आवाज पे, आवाज कैसी आएगी। तो सबसे पहले हम ता की आवाज को देख लेते हैं। और जो मैंने आप लोग को तरीका सिखाया हुआ है कि किसी भी मखरिज को अगर सही से सीखना है तो उस पे जज्म लगा के उससे पीछे हमजा लिखें, उस पे जबर, जेर और पेश लगा दें, और फिर इनकी प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आवाज होगी अत, इत, उत, अत, इत, उत। वहीं पे रुक जाना है। ठीक है, हिलाना नहीं है ता को। अत, इत, उत ऐसे नहीं इसको अदा करेंगे। ता एक बारीक लेटर है, और ऑल्सो ता जो है वो कलकला लेटर नहीं है। जो कलकला रूल आप लोग सीख चुके हैं, रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कलकला वाला त्वा है ना, वो कुतबुन जद कौफ त्वा बा जीम दाल, पांच हमने पढ़े थे, आप लोगों ने सीखे हैं, वो त्वा होता है। तो आप देखिए, आप कहेंगे कि कितनी सिमिलर साउंड्स हैं इनकी, है ना, बहुत ही रेयर सा डिफरेंस है। तो फर्क क्या है, देखिए सिर्फ ये फर्क है कि ता जो है वो एक बारीक हर्फ है, और त्वा एक पुर हर्फ है, मोटा हर्फ है। पुर का मीनिंग मोटा है। ठीक है, और क्योंकि ये कलकला में भी आता है तो इसमें फिर ये भी फर्क आ जाएगा। दो फर्क हो गए ना। क्या दो फर्क है, कि ता बारीक है, त्वा पुर है, मोटा हर्फ है। और ता कलकला में नहीं आता तो ता को हिलाना नहीं होता। त्वा कलकला में आता है, त्वा को हिलाना होता है। तो अब त्वा की आवाज आप देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। आक, एक, अक। ठीक है, हिल भी रही है और मोटी भी आवाज हो रही है, आक, इत, उत। अब दाल को देख लें। दाल बहुत आसान है। अब दाल में भी आप ऐसे ही करेंगे, हमजा पीछे लिखेंगे, जबर जेर पेश लिखेंगे, और सेम वही जुबान की नोक को आपने सामने वाले दो दांतों की जड़ पे लगाना है। तो अब दाल को कैसे पढ़ेंगे। हाँ, अब कुतबुन जद में देखिए तो भी था और दाल भी था, यानी कि दो अल्फाबेट्स तो इसी में आ गए ना, इसी कैटेगरी में आ गए। अब दाल को भी आपने हिला के पढ़ना है, आद, ईद, उद, आद, ईद, उद।
ठीक है, लेकिन दाल मोटा हर्फ नहीं है। अब हम इसको दो पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों ने जो 3 लेटर सीखे हैं वो है ता, दाल, त्वा। ता और त्वा में बहुत माइनर डिफरेंस है, वो ये कि ता एक बारीक हर्फ है, त्वा एक मोटा हर्फ है। ता में कलकला नहीं होता, त्वा में कलकला होता है। एक तो ये फर्क है दो। दाल जो है वो सेम वहीं से अदा होता है, लेकिन दाल की क्योंकि आवाज इनसे मुख्तलिफ है तो उसमें फर्क करना आसान हो जाता है। लेकिन दाल एक मोटा हर्फ नहीं है। तो अब आपने ये लिखना है तो के आगे कि मोटा हर्फ है और इसमें कलकला होता है। दाल में लिखना है कि ये बारीक हर्फ है, इसमें भी कलकला होता है। ता बारीक हर्फ, ता में कलकला नहीं होता। अब कहने को ये कितना माइनर डिफरेंस है कि एक बारीक है एक मोटा है, लेकिन क्या मैंने आप लोग को बताया था कि इस माइनर से डिफरेंस की वजह से जो हमारी वर्ड्स हैं अरबिक के, उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। देखें जैसे यहाँ पे हम कुछ हर्फ अगर देखें ता या तुआ वाले ढूंढते हैं तो हम लोग कैसी मिस्टेक्स करते हैं कॉमनली, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये वर्ड है देखें, अती अल्लाह, वाह है ना, ये पुर हर्फ है। अती अल्लाह। अब कुछ लोग इसको पढ़ते हैं अती उल्लाह, अती को चेंज करके अती कह देते हैं, तो पूरा वर्ड चेंज हो गया। अब इसका मीनिंग है इताअत करो अल्लाह की, ता वाले वर्ड का कुछ और मीनिंग है, तो कैसे हमने बदल दिया। इसी तरह ये वर्ड है देखिए तवल्लौ है, तो अब इसको मैं पढ़ दूं अगर फाइन तवल्लौ, तो मैंने ता को तुआ में चेंज कर दिया, गलत हो गया। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखें इफ क़ालक़िम रअतु, ये गलत हो गया। अगर मैं कहूँ क़ालतिम रअतु, फिर मैंने ठीक। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक पूरा मीनिंग चेंज कर देती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को इंग्लिश में भी मिसालें दी, कैट को अगर हम के से लिखेंगे तो साउंड तो सेम होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम क्वाइट वर्ड को क्यूज की बजाय के से लिख दें तो भी आवाज सेम सेम ही होगी, बहुत फर्क नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, इतनी बड़ी मिस्टेक आपकी छोड़ी जाएगी? नहीं छोड़ी जाएगी ना, गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसी तरह कुरान मजीद में अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो हमारी नंबर कट जाएंगी अल्लाह की नज़र में। ये देखिए, अब फातक़ब्बल है तो मैं इसको पढ़ूँ फातक़ब्बल, गलत हो गया। अंता को पढ़ूँ अंतवा, गलत हो गया। वाज़अतहा को पढ़ूँ वाज़अतहा, गलत हो गया। तो ये आप लोगों का देखिए होमवर्क है इसमें, कि आप लोग तिलावत के अंदर भी तलाश करें ता और तुआ कितनी दफा, देखें इस 2-4 आयतों में कितनी दफा ता आ गया। तुआ भी यकीनन आ रहा होगा, पर मैं ता को ज्यादा ढूंढ रही हूँ क्योंकि ता को हम चेंज कर देते ना तुआ में। दाल भी बहुत दफा आ रहा होगा, ये देखिए दाल है, तो मैं इसको पढ़ूँ आ दामा की जगह आ दुआमा, तो दाल को मैंने खराब कर दिया। ठीक है, और एक दफा आप लोगों ने कलकला वाला रूल जो है ना यूट्यूब पे, उसको भी रिवाइज करना है। मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होंगे, तो इसलिए आप लोग के लिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी आप लोग को आना चाहिए। क्या मिसाल मैंने दी थी, कुरान मजीद की पहली जो वही आई थी इक़रा, वही कलकला पे मबनी थी। इतना इंपॉर्टेंट रूल है। तो अगर हम कहें कि चलो अगर हम कलकला नहीं करेंगे तो उससे मीनिंग चेंज नहीं होता, तो कोई बात नहीं, हम नहीं सीखते। लेकिन कुरान मजीद का पहला हर्फ ही देखे वो है इक़रा, तो सीखना चाहिए ना हमें फिर ये रूल्स। इनसे ही हमारी तिलावत में खूबसूरती भी आएगी इंशाल्लाह, और आवाजें भी सही होंगी, मतलब भी चेंज नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा इसका फायदा। अब बाद में हदीस की अपना क्लास ले रही थी, तो उसमें हदीस की एक टाइप है हदीस कुदसी। वो ऐसी अहादीस होती हैं जो मंसूब की जाती हैं अल्लाह ताला से, मतलब उनके वर्डिंग में ये होता है कि अल्लाह ताला ने ही बोला होता है, कि आना से वो बात शुरू हो रही होती है, यानी मैं कह रहा हूँ या मैंने ऐसा कहा। ठीक है, वो अल्लाह से मंसूब की जाती हैं। अब अल्लाह के वर्ड्स होते हैं ना, तो फिर उनमें फर्क लिखा हुआ था कि हदीस कुदसी और अल्लाह ताला के कुरान मजीद में क्या फर्क है। मतलब देखा जाए तो दोनों ही अल्लाह ताला के वर्ड्स है ना, लेकिन लिखा हुआ था कि देखिए कुरान मजीद एक ऐसी रिवायात पे मबनी बुक है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कभी हम नाउजुबिल्ला कोई किसी आयत के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी ऑथेंटिसिटी में नाउजुबिल्ला कोई फर्क है, या पता नहीं ये सही से आगे पहुंची है या नहीं पहुंची।
तवातर से, यानी कि मुसलसल वो एक ही तरह पहुंच जाए हमारी दिलों में, हमारे हाथों में, हमारी निगाहों में। और शुरू में ही बहुत शुरू शुरू में इसको कंपाइल करना भी शुरू कर दिया गया था, पर उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो हदीस जो थी ना, हदीस, वो थोड़ा अरसे बाद जाके कंपाइल होना शुरू हुई थी। तो अब हदीस कुदसी और उसमें ये फर्क होता है कि हदीस कुदसी में फिर भी तवातर इतना नहीं होता, यानी कंटिन्यूटी इतनी नहीं आई होती कि हर दौर में वो रिपीट हुई हो। कहीं ना कहीं उनकी ऑथेंटिसिटी में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है। आया ये वाकई हदीस जो है वो सही है या ज़ईफ है, यानी उनमें फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज आ सकती है। बट कुरान मजीद में कहीं ये बात नहीं आ सकती। फिर उन्होंने ये फर्क बताया हुआ था कि जैसे हम कुरान को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तिलावत करते हैं, इतना सवाब है, हदीसों को पढ़ने का भी बड़ा सवाब है, आगे पहुंचाने का भी। लेकिन कुरान अफजल है। फिर कुरान अफजल है। जितना सवाब हमें कुरान के हर वर्ड पे, हर अल्फाबेट पे मिलता है, यानी एक एक अल्फाबेट पे भी हमें सवाब मिल रहा होता है, वैसा और किसी चीज पे, किसी टेक्स्ट पे हमें इतना सवाब नहीं मिल रहा होता। तो हदीसों को भी हमने इंशाल्लाह ताला बहुत वैल्यू करना है, उनकी अहमियत पहचाननी है, उनको आगे पहुंचाना है, उसमें भी कितनी बशारतें हैं। लेकिन पहले हमने कुरान पाक को अपने ठीक करना है ना, इंशाल्लाह तिलावत को। क्योंकि आपको पता है हदीस भी देखा जाए तो असल में तो अरबिक में ही है ना। वो तो हमारे पास उर्दू में आती है तो हम उर्दू टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, असल में वो अरबी में थी सारी। तो जब हम हदीस की किताबें पढ़ते थे ना अरबी वाली, तो उनकी अरबिक बड़ी मुश्किल होती है, कुरान से ज्यादा मुश्किल है हदीस की अरबिक। डिफरेंट होती है इससे बहुत ज्यादा। तो अगर हमें कुरान पढ़ना आ गया ना, तो इंशाल्लाह आप हदीस की किताबें भी पढ़ लेंगे अरबी वाली। अगर हम इसका तर्जुमा सीख गए ना, तो हम हदीस का भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहली सीढ़ी ना सीखें, कुरान ही नहीं पढ़े, कुरान सबसे ज्यादा इजी बुक है अरबिक में। अगर हम कुरान ही नहीं पढ़े तो हम हदीस कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसकी अहमियत पहचानेंगे? ठीक है। तो इसी बात के साथ इंशाल्लाह आपका ये जो इस वीक का होमवर्क है वो क्या है, ता, क़, दाल, तीनों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मुझे क्लास के बाद अपने नोट्स की पिक्चर भेजनी है। ता, क़ और दाल के बारे में आपने जो जो लिखा है वो मुझे भेजना है। किसमें कलकला होता है, किसमें नहीं होता, कौन सा मोटा हर्फ है, कौन सा बारीक हर्फ है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद जो कोई सवाल होगा तो वो आप लोगों ने मेरे से करना।